राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण को पास से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। वंदे रामं सच्चिदानन्दं, वंदे रामं सच्चिदानन्दम्। वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, 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 वन्दे रामं सच्चिदानन्दं। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 259। संतान की रक्षा एवं पालन पोषण का मोह स्वाभाविक है। पशुओं पक्षियों में भी मानव जाति से कम नहीं। अक्सर मानव में मातृत्व की भावना अधिकता में पाई जाती है। ये मोह पक्षियों में भी है। ये प्राणमय जीवन की गति है जो सब जगह समान है, परंतु केवल मानव में ही बुद्धि और विवेक है। यही मानव जीवन की क्रीड़ा है। मानव जीवन में विचार, परंतु इसमें पाशविक वृत्ति भी जरूरत से ज्यादा है। मानव जीवन में विचार और ज्ञान की मांग ही अधिक होनी चाहिए। जो अच्छे विचार वाले हैं वे ही दैवी संपत्ति के अधिकारी हैं। इसी दैवी विचारों में निर्भयता प्रथम गुण है, जिसके विपरीत भीरुता, क्रोध एवं विवेकहीन होना पाशविक वृत्ति है। पाशविक वृत्ति मतलब एनिमल इंस्टिंक्ट्स, राइट। सो यहाँ पे महाराज कल भी पशुओं और मानव की सिमिलैरिटीज बता रहे थे, क्या क्या सेम चीजें हैं। तो आज भी यही बता रहे हैं, जैसे संतान की रक्षा करना बिल्कुल मानव में भी है, पशु भी ऐसे करते हैं। मोह स्वाभाविक है और मातृत्व की भावना ज्यादा पाई जाती है, और ये मोह पक्षियों में भी महाराज ने कहा ये बहुत होता है। और फिर महाराज बोल रहे हैं कि लेकिन मानव में बुद्धि है, बुद्धि और विवेक है, ये मानव जीवन की क्रीड़ा। लेकिन
जरूरत से ज्यादा एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं ह्यूमन में, जरूरत से ज्यादा। तो महाराज ने कहा कि विचार और ज्ञान की मांग ज्यादा होनी चाहिए देन की एनिमल वृत्ति, राइट? या बिल्कुल। सो ये तो अपने आप को देखकर, अपनी सोच बदलकर, अपनी संगति बदलकर, अपने चयन करके ही हो सकता है। ये व्यक्तिगत चयन होते हैं, तो उसमें हम ये कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, अगर हमें इन चीजों पर विश्वास है तो हम कर सकते हैं। सो आज मैं इस समय महाराज लेके आए, पर पहले इंटरनेट का गड़बड़ था, और मुझे लगता है कि महाराज चाह रहे होंगे मैं कि इत्मीनान से चर्चा हो रही थी। आप बिल्कुल। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा, और जबकि बर्फ अभी भी हमारे बहुत है, टेम्परेचर्स डाउन बहुत ज़्यादा हैं, और साफ भी नहीं हुई हुई, आइस जम गई हुई है बहुत ज़बरदस्त, और सो उसके लिए ऑफ भी है, सारे सब बंद पड़ा है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी बड़ा प्रोडक्टिव दिन रहा, बहुत सुंदर। और तो हमारी रामोपासना की बैठक हो रही थी, और बहुत ही सुंदर, जैसे महाराज को कृपा जैसे बोलते हैं, तो एक साधिका जी बोले कि वर्षों बाद, लगभग 25 साल बाद उनके घर वे लोग आए जिनसे उनका मनमुटाव रहा, राइट? और उन्होंने कुछ किया होगा, इस तरह कहते, लेकिन हमने बड़े अच्छे से उन्हें घर में रिसीव किया और बातचीत की। कहते वो 25 साल पहले वाली बात और वो सब कुछ नहीं मन में आया, बहुत ही अच्छा लगा। कहते मेरे पति ने भी बड़े अच्छे से बात की और बहुत ही अच्छे से हुआ। तो कहते हमारी प्रैक्टिस थी द्वेष न लाना, कहते बड़ा ही अच्छा निकला, कोई द्वेष नहीं आया मन में, कोई कुछ नहीं आया, बहुत सुंदर। ये है कृपा, इन्हें कृपाएं कहते हैं, कि हमारे अंदर जिनसे मनमुटाव है, जब वो सामने आ जाए तो हमारा उनसे कोई मनमुटाव नहीं है, कोई बड़े प्यार से हम बात करते हैं, बड़ा फ्री फ्लो चल रहा है, उससे वो चीज़ बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा। फिर चर्चा उन्होंने की कि हमने सुना था रोग और स्मरण का जो टॉक आई थी, तो कहते लेकिन तो एक साधिका जी बीमार थे, हॉस्पिटल से ही बैठक लगा रहे थे, तो कहते अनुपमा मेरी तबीयत 3 दिन पहले खराब हुई, तो मैंने तो महाराज को कहा महाराज बचा लो, मुझे बचा लो मुझे बचा लो कहते ये क्यों हुई, कैसे हो? कहते ये सब परिस्थितियां जो आती हैं वो हमें यही बताती हैं ना कि हम हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, और हम कहाँ कहाँ अटके हुए हैं, किस किस चीज को पकड़े हुए हैं, है ना? तो हमें कितनी साधना भी और करनी है। तो कहते मैं तो बहुत घबरा गई थी, मैंने कहा महाराज बचा लो। तो फिर यहाँ पे तो अभी बैठक हो रही थी, तो एक साधिका जी ने कहा कि जब मैं 1 साल पहले बीमार हुई थी, बहुत ही उनकी बोन्स और सब स्टिफ हो गया था, वो कुछ भी नहीं, मतलब कोई मूवमेंट नहीं थी उनकी बॉडी में। तो उन्होंने कहते मैंने महाराज को, मुझे सारे मेरे कारण छुट्टी ले रहे थे, तो मेरे मन की बच्चों ने भी ली, सब बाय टर्न वो कर रहे। तब मैंने महाराज को कहा कि महाराज कृपा कर दीजिए कि देखो दूसरों को कितना कष्ट हो रहा है मेरे कारण, तो मुझे कीजिए खड़ा, ताकि दूसरों को मेरे कारण जो अपने व्यस्त ऐसे लिए हुए हैं ना लें, इस तरह से। अच्छे भाव हैं, भाव तो अच्छे हैं, लेकिन देखिए परिवारजन के लिए मोह ही है ना, कि मोह ही है कि मेरे लिए वो काम कर रहे हैं, मेरे लिए ये है, जाएं अपना काम करें। तो मेन बात फिर महाराज का यही उठता है कि
महाराज फिर यही कहते हैं कि जब राम नाम है हमारे पास तो बाकी संकल्प क्यों उठे? जब सब कुछ राम का है तो मन में बाकी संकल्प क्यों उठे? ये है असली बात। सो फिर महाराज तो फिर हमने यही चर्चा हुई कि भी हमें यही हो कि अगर बीमार पड़े हैं तो पता है ये आया है तो चले जाएगा, राइट। और महाराज की कृपा, और महाराज तो कहते हैं औषधि लेनी है, वो तो प्रभु की कृपा होती है कि औषधि लग जाए कि नहीं लग जाए, राइट। जैसे मेरा भी कितने दिनों से नहीं ठीक था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे कल महाराज कहते हैं कि देखो इंटरनेट पे कौन सी दवाइयाँ हैं, तो मैंने देखी और होम्योपैथी में लेती हूँ, प्रेफर करा है, तो देखा और जैसे ही उन दवाइयों के नाम पर मेरी नजर गई है तो बस हो गया, मुझे लगा कि अब ठीक हो जाएंगे और लिटरली वो दवाइयाँ थी और मैंने खाई, और जैसे जैसे मुझे पता था डोज लेनी है मैंने ली, और यू आर गुड, तो बेटर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सहज भाव से जो हो रहा है उसे होने दें। अब जैसे कहते आप आए नहीं लाइव, मैंने कहा मैं आई थी मैं काम कर गई अपना, लेकिन महाराज इत्मीनान से करना चाहते होंगे ना, थोड़ा समय था, तो इसलिए इत्मीनान से चाहते होंगे कि चर्चा हो इस बात की, ये वाली बात है। तो ये बात है, सब भाव अच्छे हैं, पर मेन बात यही है कि अगर हम कोई भी परिस्थिति आती है और उसमें हम रिएक्ट करते हैं, राइट, और रिएक्ट करके अगर हम या तो गुस्से हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या मांगना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारा आवरण चढ़ जाता है। आवरण हमारा कोई भी सिचुएशन में तब नहीं चढ़ता आत्मा के ऊपर, हमारा ऋण और नहीं बढ़ता, जैसे महाराज ने अभी प्रवचन में कहा कि नया ऋण नहीं चढ़ाना, पुराने ऋण चुकता कीजिए और नया ऋण नहीं चढ़ाना। तो इससे जो भी परिस्थिति आती है वो उसका ऋण हमारे ऊपर केवल तभी नहीं चढ़ता जब हम उस परिस्थिति में शांत होते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते। हम अगर पीड़ा दे रही है वो परिस्थिति तो हम पीड़ित नहीं होते, राइट। अगर हमें ऐसा प्रारब्ध आया है कि हम पर गलत फहमी का भी आता है, यस, शांत रहें। लोग क्लैरिफिकेशन देने लग जाते हैं, क्लियर करने लग जाते हैं, वो समय है, वो प्रारब्ध आया हुआ है। तो अगर वहां पे भी शांत रहते हैं तो कुदरत है अपने आप सब क्लियर करती है, अपने आप सब कुछ साफ कर देती है। कुदरत पे, परमेश्वर पे विश्वास होना ज्यादा जरूरी है देन की अपनी करनी पे कि मैं क्लियर करके आऊं, मैं ये करके आऊं, मैं बता के आऊं, मैंने नहीं किया, मैं बता के ऐसे तो इसलिए जितना हम शांत रहना शुरू करते हैं, जो भी परिस्थिति आ रही होती है और वहां पे ना दुखी नहीं होते या वो खत्म हो जाए टाइम, वो नहीं कुछ करते, शांत अपना जाप करते हैं, मांगना है तो प्रभु से बल मांगते हैं कि आप जो ये लेके हमारा ऋण चुकता करने के लिए आए हैं वो चुकता हो जाए प्रभु, कोई बचा ना रहे, है ना, इस तरह से। सो ये चीज बहुत सुंदर है कि हमारा ऋण तभी चुकता होगा, हमारी जो आत्मा के ऊपर से आवरण तभी नीचे गिरेगा जब हम रिएक्ट नहीं करेंगे। जितना हम रिएक्ट करते जाएंगे उतने आवरण चढ़ते जाएंगे, सिंपल है। क्योंकि वो आवरण जिसे अगर कर लिया कि हे प्रभु मैं ठीक हो जाऊं, ये लोग जाएं अपने, मेरे कारण है, अब यहाँ पे डिजायर आ गई ना, डिजायर आ गई, प्रभु मुझे बचाओ, बचने की डिजायर आ गई, है ना, डिजायर आ गई। वो तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा अच्छा प्रभु ने आपको बचा दिया है
आप बैठक लगा रहे हो तो अब क्या करना है? कहते थैंक यू। मैं कहा थैंक यू नहीं, जिस काम के लिए नया जीवन मिला है, अगर आप मानते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आपको नया जीवन मिला है या आपकी पुकार सुनेगी, प्रभु बचा लो, कोई तो मकसद होगा ना, फिर कोई तो रीजन होगा ना कि प्रभु ने फिर से जीवन दान दिया है। इतना बुरा हाल ही होगा ना कि आपने कहा बचा लो प्रभु। तो इसलिए अगर जीवन दान दिया है, क्या करने के लिए दिया है, अब क्या करना है अच्छे से, वो इंट्रोस्पेक्ट करने की बात है कि हमने जो हमें प्रभु ने समय दिया है, हमें प्रभु ने जीवन दान दिया है। मैंने कहा था बचा लो, उन्होंने सच में बचाया है। मैं सच में बैठी हुई हूँ, मैं सच में बात कर रही हूँ। तो अब आगे क्या काम करना है ना? तो मैंने पूछा भाई क्या करना है अब? कहते नहीं, जो जाप है ना वो अच्छे से करना है। जो जाप है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट? तो क्वालिटी अच्छी कैसे पता चलेगा कि जाप अच्छी क्वालिटी का है? कि हम मान रहे हैं कि ये जो राम नाम है ये जागृत मंत्र है। हम मान रहे हैं कि ये राम नाम चैतन्य है, सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, राइट? फिर हम मानते हैं, ये जो मैं जाप कर रही हूं, मैं मानती हूं कि राम मेरे सहायक है, मैं मान रही हूं, मुझे विश्वास है। और फिर ये जो मैं जाप कर रही हूं, क्योंकि राम मेरे सहायक हैं, हाँ, मेरी हर चीज का, मेरे दुर्गुण दोष सफाई का सारा इन्होंने ही जिम्मा लिया हुआ है। मेरे मानसिक संतुलन का, मेरी आध्यात्मिक औषधि का, सब कुछ ठेका मेरे राम ने लिया हुआ है। तो इसलिए अब मैं इस जाप से अपने राम के निकट जाती जा रही हूँ। इस क्वालिटी का जब हम जाप करें तो ये सब का ध्यान रख के करें तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का जाप, बहुत अच्छी। यस, तो बिल्कुल सही कहा, हमारे दुर्गुण दोष हम नहीं दूर कर, नहीं अब तो इतना जाप किया, अब तो ये चीजें रही नहीं है। किसके कारण नहीं रही? हमारे कारण नहीं। हम तो नाम योग करते हैं, हम तो जप योग करते हैं। राम नाम के कारण अब मेरे अंदर ये चीजें नहीं रही। राम नाम बिल्कुल सही में बिल्कुल इतना बदलाव लेके आते हैं माइंडसेट्स में, इतना बिहेवियर्स में, जो बचपन में थे संस्कार लेके आए, और इतना रूपांतरण लेके आते हैं प्रभु, केवल राम नाम से संभव है। बिल्कुल राम नाम से सब संभव है, सब कुछ संभव है। हर तरह की वृत्ति बदली जा सकती है राम नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारा तिथि का जाप है, आपके 29 हो गई है। तो जो लोग ऑनलाइन इस समय चल रहे हैं जाप, जो लोग ऑनलाइन जाप में भाग लेना चाहे ले सकते हैं। और हमारा 1 घंटे का सत्संग के पश्चात जाप होता है, विशेष तिथि का जाप होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत जय जय राम, जय जय।